Welcome back to my YouTube channel Lovez Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 6.2. इस लेक्चर में करेंगे प्रॉब्लम सेट 6 और इस लेक्चर में ही इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे. प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू डैश डैश. सिंपल लॉजिक है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी क्या दिया है, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा. तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा. ये एलएचएस की बात चल रही है हमारी. साइन थीटा विल बी गेट कैंसल्ड एंड बचेगा क्या, सिर्फ 1. तो इसका आंसर, इनका मल्टीप्लीकेशन बनता है 1. ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1. करते हैं सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड में क्या दिया है, कोसेक 45. देखो ये तो चार्ट की बात है, आपको चार्ट पता होगा तो इसकी वैल्यू पता होगी. कोसेक 45 होता है √2, या फिर से लिख देता हूं, कोसेक 45 डिग्रीज इज इक्वल टू √2. यह आएगा आंसर आपका कोसेक 45 के लिए. नोट डाउन द आंसर. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √2. नोट डाउन कर लो. थर्ड क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर. अब देखो आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा कहाँ है, ऑप्शन सी में, सेक स्क्वायर थीटा. तो ऑप्शन क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू. व्हेन वी सी एट द हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म्ड इज. अब देखो मैंने क्या बताया था, ये विजन, अगर ये मैन स्टैंडिंग है यहाँ और ये क्या होता है उसका हॉरिजॉन्टल, ये होता है लाइन ऑफ विजन. और लाइन ऑफ विजन से हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहा है, मतलब ऑब्वियसली क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो आंसर क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन. तो आंसर बनेगा देखो ऑप्शन नंबर ए. तो नोट डाउन कर लो सारे आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी का 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए. नोट डाउन द आंसर्स. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन दिया है, cos फाइंड आउट करना है. क्या दिया है, साइन दिया है, cos फाइंड आउट करना है. कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वैल्यूज पुट डाउन कर दो. 11/61 उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये सब्सट्रैक्शन, दैट इज 1 माइनस स्क्वायर कर दो. 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 3721. तो यहाँ कैलकुलेशन क्या बनेगा, 3000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721. कर दो कैलकुलेशन, ये सब्सट्रैक्शन मिलेगी आपको 3600 डिवाइडेड बाय 3721. देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिला हमें 3600 डिवाइडेड बाय 3721. अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. यहाँ लिख दो एक स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू 3600 का स्क्वायर रूट 61, सॉरी 60 होता है, एंड इसका स्क्वायर रूट 61. तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 60/61. नोट डाउन कर लो और कैलकुलेशन आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हमें tan थीटा की वैल्यू दी है 2, हमें sin थीटा, cos थीटा एंड रिस्पेक्टिव बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करने. तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो. यहां मैं रफ में बना देता हूं. देखो ये रहा हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. अब इसको नाम दे दो ABC. तो ये रहा ABC. थीटा यहां लिख दो.
अब टेन थीटा की वैल्यू हमें 2 दी है। क्या दिया है, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर थीटा का अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी इज इक्वल टू 2 मतलब इसका डिनोमिनेटर 1, तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 2:1। ये रेशो हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, हमें ए सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर अब देखो इसको क्या करेंगे डायरेक्टली, ए बी इज इक्वल टू 2k कर दो एंड बी सी इज इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ k आ जाएगा। इस तरह k के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर दो कैलकुलेशन, ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, दैट इज 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट विल बी 3k स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट 3k। सॉरी यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई, हाँ देखो 2k था, 2k ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए एंड k और इसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर एंड नेक्स्ट स्टेप k स्क्वायर, दैट विल बी k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 5k स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए सी, 5k स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5k। तो ए सी की वैल्यू मिल गई रूट 5k। तो यहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिख देता हूँ, रूट 5k, ए बी की वैल्यू 2k एंड बी सी की वैल्यू k। अब हमें तीनों साइड्स पता है, रिस्पेक्टिव हम उस तरह जा सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए सी 2k अपॉन रूट 5k, k विल बी कैंसल, 2 by रूट 5 विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 2 रूट 5। नोट डाउन कर लो आंसर, 2 by रूट 5। नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, कॉस थीटा के लिए। चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू k, ए सी की वैल्यू रूट 5k, तो k विल गेट कैंसल एंड आंसर विल बी 1 अपॉन रूट 5। कॉस थीटा बन गया। अब किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, साइन है, कॉस है, tan हमें पहले से ही गिवन है, देन करते हैं सेक, कोसेक एंड कॉट रहेगा। चलो कॉट के लिए करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा मतलब पूरा tan का 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, दैट इज 2, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो नोट डाउन कर लो, कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा क्या बन जाएगा, देखो सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, आप वैसे भी कर सकते हैं, या सेक थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज कर लो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज, एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ, हाँ हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ए सी अपॉन बी सी, दैट विल बी रूट 5 अपॉन के, दैट इज, देखो 1 अपॉन कॉस क्या है, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5, तो इसका इनवर्स कर लो, ये वैल्यू बनेगी सेक थीटा की। हमने फॉर्मूला देखा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो के विल गेट कैंसिल, बचेगा क्या रूट 5, ये हो गई सेक की वैल्यू। अब कोसेक के लिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, दैट इज ए सी अपॉन ऑपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट डाउन कर दो, ए सी अपॉन ए बी, दैट इज रूट 5 डिवाइडेड बाय 2k, रूट 5k डिवाइडेड बाय 2k, के विल बी कैंसिल एंड कोसेक की वैल्यू बनेगी रूट 5 बाय 2। नोट डाउन कर लो सारे आंसर्स, साइन थीटा की वैल्यू 2 बाय रूट 5, कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 5,
tan की वैल्यू 2, cot की वैल्यू 1/2, sec की वैल्यू √5 एंड cosec की वैल्यू 5√5/2. नोट डाउन द आंसर्स. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सिर्फ यहाँ क्या दिया है हमें, sec थीटा इज इक्वल टू ln/3. तो सेम ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल ABC. थीटा भी बना दिया. अब sec थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 13/12. इन ट्रायंगल ABC sec थीटा इज इक्वल टू क्या दिया, 13/12. तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. दैट विल बी AC/BC इज इक्वल टू, रेशियो पहले से ही पता है, दैट इज 13/12. AC/BC इज इक्वल टू 13/12. जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, के फॉर्मेट में लिख लो इसको. क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू 13K एंड BC इज इक्वल टू 12K. ये बन गई AC एंड BC की वैल्यू. अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैल्यूज पुट डाउन कर दो. AC की वैल्यू 13K, उसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू, देखो AB हाँ पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट विल बी 12K ब्रैकेट स्क्वायर. कर दो 13K, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले तो सीरियल लिखता हूँ. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13K स्क्वायर, मतलब 13K एंड उसका स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, K स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 12 144K स्क्वायर. तो इसकी सब्सट्रैक्शन कर दो, आपको मिल जाएगा 25K स्क्वायर. क्या मिला, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो AB इज इक्वल टू 5K. तो AB की वैल्यू मिली हमें 5K. तो नोट डाउन करता हूँ, AB इज इक्वल टू 5K, BC 12K, AC 13K. सिमिलरली वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज. साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 5K डिवाइडेड बाय 13K. K विल गेट कैंसल, बचेगा क्या, 5 डिवाइडेड बाय 13. किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू. नेक्स्ट कॉस की वैल्यू, फास्ट करेंगे. कॉस की वैल्यू, सेक थीटा दिया है हमें, सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 13. ये बनी कॉस की वैल्यू. नेक्स्ट tan की वैल्यू, इसी से ही निकालता हूं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 12. ये बनी हमारी tan की वैल्यू. कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब 13 डिवाइडेड बाय 5. एंड बचा क्या, साइन कॉस टैन कॉट, हाँ कॉट बचा है. कॉट थीटा इज इक्वल टू, टैन का उल्टा कर दो, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 5. हाँ 12 डिवाइडेड बाय 5. तो नोट डाउन कर लो सारे आंसर. साइन थीटा 5/13, cos थीटा 12/13, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5. नोट डाउन द आंसर्स. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 1. तो हमें एक सीरीज है प्रूव दैट की, तो प्रूव दैट करेंगे. प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बताना है हमें, 1. तो पहले क्या लेते हैं हम, LHS इज इक्वल टू, कर दो ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन सेक थीटा की, सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा. सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीरियली मल्टीप्लीकेशन कर दो. ये होगा इस ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज रख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ये होगा एज इट इज. क्या किया, सिंपली हमने सिर्फ सेक थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया. अब सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा. तो सेक थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा. अब देखो साइन थीटा यहां जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा. वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये एज इट इज. तो नेक्स्ट स्टेप सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दैट विल बी tan थीटा. सेकंड ब्रैकेट एज इट इज ले लो, सेक थीटा प्लस
tan थीटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ लिख लो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने यहाँ यूज किया है। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, दैट इज, यहां लिखता हूं प्रॉपर्टी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखते थे हम, सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज यहां करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1 इज इक्वल टू RHS। तो नोट डाउन कर लो आंसर, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, LHS में सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू, हमें शो करना है cos थीटा। देयरफॉर कैसे लिखते हैं हम आंसर, LHS इज इक्वल टू, पहले LHS लेंगे, दैट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा, ये है हमारा LHS। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हमें पूरी टर्म cos थीटा के फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें ये दोनों हटाने पड़ेंगे। सेक थीटा को 1 बाय cos थीटा लिख सकते हो एंड tan थीटा को sin अपॉन cos, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिर्फ हमने क्या किया, सेक थीटा के लिए ये लिखा एंड tan थीटा के लिए, तो ये ब्रैकेट एज इट इज रख दो, sin थीटा। देयरफॉर क्या क्या यूज किया हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया। अगेन दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ यूज किए। जिस जिस स्टेप पे जो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आपको यहाँ बिसाइड उसके लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के एडिशन, 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो होल डिनोमिनेटर में cos थीटा लिख सकता हूं, इंटू 1 माइनस sin थीटा, ये दूसरा ब्रैकेट एंड होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्योंकि उसके बीच में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, तो होल हो सकता है यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्मेट में, तो फॉर्मूले का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़े से चेंजेस करते हैं उसमें, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, वही हमने यहाँ यूज किया। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमें शो करना था। नोट डाउन कर लो कैसे कैसे स्टेप लिए। सिर्फ हमने क्या किया, सेक एंड tan का, सेक थीटा एंड tan थीटा को कन्वर्ट करके साइन एंड cos में कन्वर्ट कर लिया। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं, जो कि थोड़े से ट्रिकी है। आपको लगेगा यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ हम कैसे करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इनकी मल्टीप्लीकेशन, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लिख लो आप, क्या क्या यूज किया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, एंड सिमिलरली और एक चीज यूज की है, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ये हमने इसमें यूज किया उस स्टेप में। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय
लाइन सीधी नहीं आती, 1 डिवाइडेड बाय, हाँ चलो, हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन, अब इसको सेपरेट लिख सकते हैं हम, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको इन्वर्ट कर दो, देखो क्या होता है, यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और इसका स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा, इंटू साइन का इनवर्स कॉस, सॉरी कोसेक, तो कोसेक का उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना है। क्या क्या, सिंपली हमने सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर को इन्वर्ट करके 1 अपॉन कॉस में लिख दिया। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन की चीज है, नोट डाउन कर लो। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। अब देखो LHS में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड RHS में कोसेक एंड सेक। तो आइडेंटिटीज के 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आइडेंटिटीज का यूज यहाँ हमें करना पड़ेगा। कॉट के भी वैसा ही है, आइडेंटिटी का यूज करो आपको कोसेक मिल जाएगा। अब LHS इज इक्वल टू लिखते हैं पहले, LHS इज इक्वल टू क्या, LHS कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड देखो पहले लिखता हूं क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। उसको यहाँ क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस टेन का फॉर्मूला, टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होती है टेन की आइडेंटिटी। अब हमें टेन दिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नोट डाउन कर लो, यहां तक हम पहुंच गए। ब्रैकेट निकाल दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा तो ये साइन इनवर्ट हो जाएगा +1, -1 +1 विल गेट कैंसल। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, क्योंकि हमें यही चीज फाइंड आउट करनी थी। तो नोट डाउन कर लो आंसर। क्या किया, सिर्फ हमने आइडेंटिटी का यूज किया। जैसे हमारा LHS होगा वैसे ही हमें खुद को मोल्ड करके फॉर्मूला बना के जुगाड़ करके RHS दिखाना है। इसलिए थोड़ी सी ध्यान दो कि यहाँ LHS में क्या दिया है एंड RHS में हमें क्या चाहिए। नोट डाउन आंसर। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। tan⁴ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया है LHS में। देखो LHS इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, तो निकाल लो बाहर उसको। टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, tan⁴ थीटा। यहां तक बन गया। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या यूज किया हमने फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज कर ली। अब tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan स्क्वायर थीटा 1 वहां चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें सेक के फॉर्मेट में आंसर चाहिए हमारा। तो यहाँ tan की जगह हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट विल बी सेक रेज टू 4 थीटा माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो बन गया हमारा आंसर इज इक्वल टू RHS। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही प्रॉपर्टी घुमा फिरा के यूज कर ली। तो नोट डाउन द आंसर, LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व करते हैं 6th प्रॉब्लम। LHS में क्या दिया है, टर्म बड़ी लगती होगी पर ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। LHS इज इक्वल टू ये दिया है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो,
यहाँ क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, वहां क्रॉस करेंगे तो प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एज इट इज ऊपर वाले ब्रैकेट खोल लो, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, सिर्फ क्या किया मैंने, ब्रैकेट्स खोल लिया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा विल बी गेट कैंसिल, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय, देखो 2 यहाँ आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, मतलब सही जा रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रॉपर्टी हमने यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो क्या होता है 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक, तो कॉस स्क्वायर मतलब यहाँ भी आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या यूज किया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, यही हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करी, इज इक्वल टू RHS, hence proved LHS is equal to RHS। note down the answer। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम। sec raised to x minus tan raised to 6, सॉरी sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to ये टर्म। तो LHS is equal to क्या दिया है, sec raised to 6x minus tan raised to 6x। sec raised to 6x को कैसे लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि देखो sec स्क्वायर x उसका क्यूब माइनस tan स्क्वायर x उसका क्यूब, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था a रेज टू m रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m इंटू n। यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख दिया, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा क्योंकि 6 है, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड b क्या बनेगा, टैन स्क्वायर थीटा। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये है उसका फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मेट में हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो लिख लो, क्या बताया था, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब माइनस क्या था नेक्स्ट स्टेप, सॉरी प्लस 3ab, यहाँ लिखता हूं आपके रेफरेंस के लिए, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये रहा उसका फॉर्मूला। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब होगा, अब 3a इंटू बी दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, यहाँ x हो जाएगा, थीटा नहीं है इसमें, x 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू a माइनस बी, देखो a माइनस बी अगेन यहाँ a माइनस बी दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यहाँ भी 1 क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू इस टर्म की भी क्या कैलकुलेशन बनेगी, इसकी एंड इसकी 1, क्योंकि आइडेंटिटीज क्या बताता है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1, तो यहाँ दोनों ब्रैकेट्स हमारे 1 बन जाएंगे। देखो इतनी बड़ी स्टेप रिड्यूस होके सिर्फ इतना बच गया,
क्या हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस ये टर्म, तो 1 क्यूब 1, बचा क्या 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, अगेन एक बार लिख देता हूं आपके लिए। ए क्यूब क्या था, किसका फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। नोट डाउन कर लो, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आगे जाके बहुत प्लेसेस पे आपको यहाँ यूज होने वाला है। तो नोट डाउन करना फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी बहुत सिंपल है। LHS में दिया है tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या दिया है, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। क्या करेंगे, सिंपली क्या कर दो, tan थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या बचा, sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा, डिनोमिनेटर में ये बचा। अब tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, किस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसके लिए, tan स्क्वायर थीटा के लिए। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा था, sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। अब हमें न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर में tan थीटा आ रहा है, पर यहाँ एक अलग स्टेप माइनस आ रहा है, और यहाँ हमें वो भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। इसको ही मैंने एक्सपांड कर दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये चीज बची थी, sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, सॉरी sec थीटा माइनस 1, हाँ देखो यही माइनस है, आपके बुक में sec थीटा माइनस 1 है न्यूमरेटर में, मैं लिखने में भूल गया था। sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन दिस, क्या किया हमने, सिर्फ tan थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। देन प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसके कारण हमारा सिंप्लीफिकेशन आगे जाके ये बना। शायद हमने एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 6.2 में भी प्रूव किया था। तो नोट डाउन दिस, सॉल्व करते हैं 9th प्रॉब्लम। LHS में tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। तो ये किसको रिजेंबल करता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड कर दो, क्या बचेगा, tan थीटा माइनस 1, ए माइनस 1, ए एंड बी, ए माइनस 1 सॉरी a माइनस बी, दैट इज tan थीटा माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, दैट इज tan, क्या है हमारा tan थीटा, दैट इज हाँ tan थीटा, a क्या है हमारा tan थीटा इंटू 1, दैट विल बी tan थीटा प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी 1 स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। तो tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा माइनस 1 ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या न्यूमरेटर में, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 यहाँ लिखता हूं मैं tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और बचा क्या tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस ये बचा क्या था tan थीटा,
इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व करते हैं 10th प्रॉब्लम फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 5। LHS में ये चीज दी है एंड RHS में ये, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इंपॉर्टेंट टिक कर लो। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ हमें थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमने पहले से ही पढ़ के रखी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बता सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार अच्छे से देख लो क्या किया हमने एक्सपांड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम यही एक्सपेंशन करने, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह भी ले सकता हूं मैं। इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही मैंने नीचे एक्सपांड करके लिखा। अब देखो कॉस थीटा इधर ले लो और 1 माइनस साइन थीटा वहां ले लो। क्या है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा यहां आ जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू में क्या बचा? अब 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक कॉस यहां आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। अब हम यहां यूज कर सकते हैं कौन सा थ्योरम? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या बताया मैंने? कौन सा थ्योरम? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करेंगे तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वही न्यूमरेटर में। तो 1 अपॉन साइन थीटा कहाँ गया? वो वाली साइड, तो वो वाली पहले लिखता हूँ। चलो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये साइड आनी चाहिए थी पर दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको ही मैं क्या बताया था मैंने? ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें चलो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कॉस थीटा दैट इज, उसको ही मैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस साइन थीटा, यही टर्म माइनस ये कर सकता हूँ, दैट इज कॉस थीटा। नीचे भी माइनस कर सकता हूँ या प्लस भी ले सकता हूँ, पर मुझे अकॉर्डिंग टू प्रूफ माइनस लेना चाहिए। देखें कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ये था ब्रैकेट में। यहां तक नोट डाउन कर लो, आगे का मैं रब कर देता हूं। तो पहले वाला पार्ट लिख लिया, तो देखो कहां तक पहुंचे थे हम? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, यहां तक। तो बचा क्या? अब दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, देयरफॉर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, मतलब यही चीज देखो, यही टर्म यहां बन रही है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस साइन इनवर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यही कर देता हूं, चलो माइनस और यहां आ जाएगा प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनता है, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यही चीज मैंने ऊपर लिख ली। अब क्या करना है आपको? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एलएचएस साइड की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड को कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड एलएचएस बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। क्या बताया मैंने? एलएचएस वाली साइड को हमें सिर्फ डिवाइड करना है, किससे? कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी डिवाइड कर लिया। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा also tan थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू दिस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्या किया? सिर्फ हमने थोड़ा उल्टी मेथड यूज किए, क्योंकि
ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए हमने क्या यूज करना चाहिए, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, उससे ही यूज करके हमने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A boy is standing at a distance of 48 meters from a building. Observe the top of building and makes an angle of elevation 30 degrees. Find the height of building. अब देखो क्या दिया है, एक बिल्डिंग है हमारे पास एंड एक बच्चा बॉय क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है और कितना एंगल बना रहा है, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का। कितनी दूर खड़ा है, 48 मीटर्स, वही मैंने फिगर में बनाया, ABC नेमिंग भी दे दी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब AB फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, देखो हमारे पास थीटा है, देखो थीटा एडजेसेंट साइड है, हमें अपोजिट साइड चाहिए, क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो पहले थ्योरी लिखते हैं इसकी, क्या क्या दिया है हमें, लेट AB बी द बिल्डिंग, AB रिप्रेजेंट द बिल्डिंग, ये थ्योरी पार्ट लिखना ही पड़ेगा आपको। लेट AB represents a building. Boy is at point C, पे and makes an angle of elevation 30 degree. Making angle of elevation कितने डिग्रीज का, 30 डिग्री, मतलब थीटा क्या बनेगा हमारा, 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। हेंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देयरफॉर इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC क्या यूज करना है, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो डाल दो वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, देखो 48 मीटर्स, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 48 क्रॉस मल्टीप्लाई √48 डिवाइडेड बाय √3। इन एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय √3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 एंड √3 से मल्टीप्लाई कर लो सेपरेटली। तो √3 इंटू √3 ये बनेगा 3, तो न्यूमरेटर में बचा 48 इंटू √3, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3, √3 इंटू √3 दैट विल बी 3। डिवाइड कर दो यहाँ 6, हाँ 6, तो ये बनेगा 16 इंटू √3 मीटर्स। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 इंटू √3 मीटर्स। नोट डाउन द आंसर, 16 √3 मीटर्स इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप and finds the angle of depression to be 30 degrees. If the height of lighthouse is 100 meters, then find how far the ship is from the lighthouse. Same example है as that of a practice set 6.2 में हमने जो सॉल्व किया था। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड दैट शिप। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा लाइट हाउस है, ये क्या है, लाइट हाउस। कितनी हाइट उसकी, 100 मीटर्स। यहाँ पे हमारी बोट है, देखो ये रही हमारी बोट। ऑब्जर्वर कहाँ है, एट द टॉप ऑफ लाइट हाउस। वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है, हॉरिजॉन्टल से। और लाइन ऑफ विजन, मतलब लाइन ऑफ विजन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सॉरी सीधा निकालता हूं इसको थोड़ा, फिर से तिरछी होगी, एक मिनट ध्यान दो। हाँ ये क्या है, लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन से ऊपर देखा तो लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ विजन से नीचे देखा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जो ऑब्जर्वर था विच इज एट द टॉप ऑफ लाइट हाउस, उसने ये जो हॉरिजॉन्टल है मतलब लाइन ऑफ विजन से 30 डिग्रीज का क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म किया। ये रहा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको क्या दिखी, शिप। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है,
नंबर देता हूँ ए बी सी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दैट लाइट हाउस एंड शिप, मतलब बीसी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो एंगल ए सी बी क्या बनेगा 30 डिग्रीज, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। अब हमारे पास थीटा के अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड नहीं है, क्या यूज करेंगे टेन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन 30 डिग्री का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं एग्जांपल। ये हमने अभी तक लॉजिक देखा है एग्जांपल का। अब लेट ए बी रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट हाउस। शिप इज एट पॉइंट, किस पॉइंट पे शिप, एट पॉइंट सी पे। नेक्स्ट ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट ए, makes an angle of depression, कितने का बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने का बनाया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज का। 30 डिग्री मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। नेक्स्ट चीज एडी क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। एडी इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाँ। तो एडी लाइन एंड बीसी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एंगल ए डी ए सी एंड एंगल ए सी बी ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। उसका रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ये बन गया अल्टरनेट एंगल्स, मतलब एंगल ए सी बी भी क्या आ जाएगा 30 डिग्रीज का। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। नेक्स्ट अब क्या बनाया ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इन ट्राइंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल का साइन निकालना पड़ेगा यहाँ, ट्राइंगल एबीसी। क्या यूज करेंगे हम, कौन सा रेशियो, tan थीटा, क्योंकि अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 100 डिवाइडेड बाय बी सी। देयरफॉर बी सी विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100√3 मीटर्स। ये बनेगा डिस्टेंस बिटवीन दैट शिप एंड लाइट हाउस। तो यहाँ क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो एज इट इज आंसर रखेंगे 100√3 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट शिप एंड लाइट हाउस। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Two buildings are in front of each other on a road of width 15 meters. From the top of first building having the height of 12 meters, the angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. What is the height of second building? इसका मतलब क्या है, दो बिल्डिंग्स एक दूसरे के सामने है, उनके बीच में का रोड कितना दिया है हमें 15 मीटर्स का, मतलब विड्थ बिटवीन दैट दोस टू बिल्डिंग्स। तो रोड का डिस्टेंस, रोड कितने मीटर्स का है 15 मीटर्स का। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट भी दी है गिवन हमें 12 मीटर्स। नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। यहां से मैं हॉरिजॉन्टल निकाल लूंगा, यहाँ पॉइंट ई। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, मतलब ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर बिल्डिंग, सी डी सेकंड बिल्डिंग रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी बिल्डिंग के टॉप पे एक ऑब्जर्वर खड़ा था, उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनाया 30 डिग्रीज का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, दैट इज हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो एक चीज यहाँ नोट डाउन करना भूल गया, 12 मीटर्स की फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट है एंड 15 मीटर्स का रोड है उनके बीच में। तो अब क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ये रेक्टेंगल बनेगा हमारा, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू ई डी, दैट इज ई डी बी
12 मीटर्स का आएगा एंड बी डी इज इक्वल टू ए मतलब ए भी 15 मीटर्स का आएगा। अब देखो हमारे पास एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड नहीं है। थीटा की एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड नहीं है, तो क्या यूज कर सकते हैं tan 30 का ऑपोजिट सी अपॉन ए ई। तो सी मिल गया तो सीई प्लस ईडी करेंगे तो हमें सीडी टोटल मिल जाएगा। वही हमें लॉजिक यूज करना है इस प्रॉब्लम में। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। लेट ए बी रिप्रेजेंट स्मॉलर बिल्डिंग, रिप्रेजेंट ए बी एंड सी डी लिखता हूं डायरेक्टली। ए बी एंड सी डी represents those two buildings respectively. Angle of elevation from top of AB building, that is first building, is 30 degree. Angle of elevation is 30 degrees, मतलब थीटा क्या बना हमारा 30 डिग्रीज का। नेक्स्ट बीडी क्या है हमारी, रोड, दैट इज स्ट्रेट। बीडी इज अ स्ट्रेट। देन अब एई इज अ हॉरिजॉन्टल बनेगी हमारी, एई इज अ हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ऑफ विजन है, तो ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल होगा। एई इज हॉरिजॉन्टल, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई is rectangle। और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, मतलब क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड सेकंड बी डी इज इक्वल टू ए ई, बी डी इज इक्वल टू ए ई। इसका रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर congruent और इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट अब इन ट्रायंगल, ये वाला देखो, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी क्या बनेगा, यूज क्या करेंगे, tan थीटा का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहां और एक चीज लिख देता हूं, ए ई की वैल्यू क्या बन जाएगी 15 मीटर्स एंड डी ई की वैल्यू क्या बनेगी, देखो डी ई इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ये बन गई दोनों की वैल्यूज। अब यहां लिख देता हूं 12 मीटर्स एंड ये है 15 मीटर्स। tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज सीई अपॉन एई। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, सीई की वैल्यू नहीं है, एई की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 15 मीटर्स। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो कर दो कैलकुलेशन, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सीई अपॉन एई। देयरफॉर एई इज इक्वल टू, सॉरी सीई कैलकुलेट करना हमें, एई की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 15 मीटर्स। Therefore CE is equal to 15 divided by √3। तो इस टाइप के एग्जांपल में क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर में है उसी से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √3 अपॉन √3। कर दो मल्टीप्लीकेशन, √3 into √3 दैट विल बी 3 और 15 √3 न्यूमरेटर में एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 √3 विल बी द डिस्टेंस ऑफ सी, मतलब हाइट ऑफ सी ओनली, 5 √3। अब हमें तो क्या चाहिए था, सीडी की वैल्यू, टोटल वैल्यू चाहिए सीडी की, सेकंड बिल्डिंग की टोटल हाइट। देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू, सीडी किससे बनता है, सीई प्लस ईडी से, ई डी। रीजन लिख दो, सी डैश ई डैश डी। नेक्स्ट सी हमारे पास है पहले से 5 √3 जैसे कैलकुलेट किया था। ईडी की वैल्यू क्या है, ईडी की वैल्यू 12, तो यहां लिख दो प्लस 12 मीटर्स। आंसर क्या बनेगा, 12 प्लस 5 √3 मीटर्स। नोट डाउन कर दो आंसर क्या बना, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 12 प्लस 5 √3
मीटर्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में? लैडर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 degrees to be max. The length of the ladder can be extended up to 20 meters. If the platform is 2 meters high above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. And हमें ब्रैकेट में दिया है sin 70 की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में sin 70 दिया है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ sin 70 की वैल्यू लगने वाली है। यहाँ क्या करना है? हमें sin 70 डिग्री यूज करना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारी बिल्डिंग, जो वॉल जिसपे हम लैडर टिकाएंगे। ये रही हमारी वॉल। अब फायर ब्रिगेड की वैन आती है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। लैडर, ये देखो लैडर यहां से खड़ी होगी कहां तक? वॉल तक। कितने डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है? 70 डिग्रीज का। एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है लैडर। किस पे है? एक प्लेटफॉर्म पे, जो कि वो प्लेटफॉर्म पहले से ही 2 मीटर हाई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं ए बी सी डी एंड ई, तो इसका मतलब ए बी डी ई, ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल। सेम जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। अब ये रेक्टेंगल बना, मतलब ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर्स। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिर्फ सीई। तो सीई फाइंड आउट करेंगे तो सीडी हमें मिल जाएगा। सीई प्लस ईडी करेंगे तो सीडी मिल जाएगा। हमें क्या पूछा है? तो मैक्सिमम हाइट अप टू विच द लैडर गोज, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड उस वॉल की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, सीडी की हाइट कैलकुलेट करनी है। देखो हमारे पास क्या है? कितनी मीटर सीडी एक्सटेंड होती है वो भी दिया है। कितनी मीटर्स है? यहाँ 20 मीटर्स। वो लैडर 20 मीटर्स तक एक्सटेंड हो सकती है वॉल तक। मतलब सी ए का डिस्टेंस कितना बनेगा? प्लेटफॉर्म पे लैडर खड़ी थी, हमने एक्सटेंड कर दी 20 मीटर्स तक और वॉल पे टिका दी, तो ये बनेगा सी ए 20 मीटर्स। हमारे पास देखो अब हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में हाइपोटेनियस है हमारे पास। अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 70 डिग्री एंड उसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी है। वैसा ही लॉजिक से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या दिया है? सी ए लेट सी ए represents extended ladder क्या है? ये represent extended ladder on a platform AB फॉर्म AB पे टिका हुआ है, which is 2 meter high। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है एट अ पॉइंट ए पे? 70 डिग्रीज का। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 70 डिग्रीज का, मतलब थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। नेक्स्ट, एई क्या है हमारी? हॉरिजॉन्टल। एई इज अ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल बनेगी तो क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई क्या बनेगा? रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल। ए बी डी ई रेक्टेंगल बनेगा तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड ई डी, देयरफॉर ई डी क्या मिलेगा हमें? 2 मीटर्स का। तो ईडी विल बी ऑफ 2 मीटर्स। यहां तक हम आ गए। अब क्या करेंगे? इनर राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, इनर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई सी, कौन सा यूज करना है हमें? यहां साइन 70 डिग्रीज। साइन 70 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी। हाइपोटेनियस ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी। साइन 70 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, दैट इज 0.94 इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू नहीं, सीई पे चाहिए हमें, सॉरी हाँ यहां की बात हो रही है सिर्फ। तो सीई अपॉन ए सी, सीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू
क्या मिलेगा देखो, सी हमें चाहिए, ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 20 मीटर, यहाँ लिखना भूल गया मैं 20 मीटर्स, यहाँ 20 मीटर्स। देयरफॉर सीई हाइट ऑफ दैट लैडर, मतलब उतनी वॉल की जिसपे चढ़ी है, एंड 2 मीटर का प्लेटफॉर्म। तो इसको ऐड करेंगे, पहले तो सी कैलकुलेट करो, 20 इंटू 0.94, तो 20 इंटू 0.94 क्या बनेगा 18.80। देयरफॉर सीई इज इक्वल टू 18.80 मीटर। पहले ये नोट डाउन कर लो, सी क्या मिला 18.8 मीटर्स। अब हमें ईडी पता है, दैट इज 2 मीटर्स का, तो सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी, सी डैश ई डैश डी लिख दो इसको। सीई की वैल्यू 18.80 मीटर्स प्लस ईडी की वैल्यू 2 मीटर्स, कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगी 20.8 मीटर्स। तो 20.8 मीटर्स इज द हाइट ऑफ वॉल वेयर द लैडर इज स्टैंडर्ड। तो हमें यही कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ अ वॉल इज 20.8 मीटर्स। लिख दो आंसर में, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच इज 20.8 मीटर्स। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 6. While landing at airport, a pilot made an angle of depression 20 degrees. Average speed of plane 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it start landing. तो देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन में दिया है कि प्लेन उड़ रहा था, उसको क्या करनी है, लैंडिंग करनी है। तो पॉइंट ए से उसको लैंडिंग करनी है जमीन पर, ग्राउंड पर उसको लैंडिंग करनी है। तो वो क्या बनाता है 20 डिग्रीज, क्या दिया है, कितने डिग्रीज का दिया है 20 डिग्रीज का, एंड साइन 20 हमें क्वेश्चन में दिया है पहले से ही, मतलब यहाँ ऑब्वियसली साइन का यूज होने वाला है। तो साइन पहले देखो 20 डिग्रीज का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, डी बी सी नेमिंग कर देता हूं। पहले ए पे एरोप्लेन था, आगे जा रहा था पर उसको एयरपोर्ट पे लैंडिंग करनी है, उसने 20 डिग्रीज का एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके लैंडिंग करने जा रहा है। देखो पॉइंट ए से सी की तरफ जाएगा, फिर जब सी को टच करेगा तो लैंड हो जाएगा जमीन पे। इसका मतलब अब आगे की लाइन में दिया है एवरेज स्पीड ऑफ दैट प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स 54 सेकंड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो 54 सेकंड्स लगे उसको। तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो AC इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्या है पर आवर में, और ये इसका कैलकुलेशन किसमें, सेकंड्स में। तो हम सारी चीजें सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो 200 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय एक 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो 200 किलोमीटर बाय 3600 इनटू 54 सेकंड, जितना उसने टाइम लिया ए पॉइंट बिटवीन ए टू सी। तो कर दो कैलकुलेशन, 20 कैंसिल हो जाएंगे, 52 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36, तो ये बन जाएगा 3 किलोमीटर। तो AC बना हमारा 3 किलोमीटर। तो AC की वैल्यू है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल ACB क्या बनेगा, वो भी बनेगा 20 डिग्रीज का। हमें फाइंड क्या करना है AB। तो ऑब्वियसली हमारे पास हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड कैलकुलेट करनी है। तो क्या यूज करेंगे साइन थीटा का, साइन 20 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, वही यूज करना है हमें यहाँ। तो चलो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। वहां फिगर बनी हुई है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट कौन सी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, लेट प्लेन इज एट पॉइंट ए, प्लेन इज एट पॉइंट ए। ग्राउंड पे किस पॉइंट पे टच करके वो लैंड करेगा, एट पॉइंट सी पे, एंड लैंडिंग एट पॉइंट सी। AB represent the height of plane from the ground which we have to calculate, मतलब AB ही हमें कैलकुलेट करना था।
AB is height between ground and that plane, between ground and plane. नेक्स्ट चीज, कितने डिग्रीज का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है लाइन ऑफ विजन से, ये रही लाइन ऑफ विजन AD विच इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल. लाइन ऑफ विजन से कितने डिग्रीज का एंगल ऑफ डिप्रेशन, 20 डिग्रीज का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 20 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 20 डिग्रीज, मतलब थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज आने वाला है. लिख लो यहाँ, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्रीज. अब नेक्स्ट चीज, एंगल DAC एंड एंगल ACB ये क्या दिखाने पड़ेंगे हमें, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स. एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB. रीजन क्या बताया मैंने, अल्टरनेट एंगल्स. अब हमें AC पॉइंट का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. AC की वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AC. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. हमारे पास स्पीड है कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है, 54 सेकंड. तो यहां मेंशन कर दो, स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड दिया है 200 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, टाइम 55 सेकंड्स. अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एक्चुअली स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने वही घुमा के क्या कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर. तो पर आवर है, इसलिए आर का कन्वर्जन हमने सेकंड में कर लिया था, दैट इज 3600 इंटू 54. तो ये 20 कैंसिल. टाइम कितना था, 54 सेकंड. 20 कैंसिल. अब क्या बचेगा, देखो 55 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36. तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा था 18. 54 डिवाइडेड बाय 18, दैट विल बी 3. तो डिस्टेंस बिटवीन AC, मतलब AC का डिस्टेंस मिला 3 किलोमीटर. तो किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में ही डिस्टेंस मिलेगा हमें. AC का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर. अब AC तो मिला हमें क्या कैलकुलेट करना है, AB. देयरफॉर इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, देखो यहाँ 20 डिग्रीज बना था बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ लिख लो, एंगल ACB इज ऑल्सो 20 डिग्रीज. थीटा है हमारे पास, साइन यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस मिला है 3 किलोमीटर का. AB हमें फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. देयरफॉर साइन 20 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AB अपॉन AC. साइन 20 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हमें, कितनी दी है, 0.342 इज इक्वल टू AB की वैल्यू एज इट इज पता नहीं हमें, AC की वैल्यू 3. तो 3 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. AB इज इक्वल टू 3 इंटू 0.342 करोगे तो आपको मिलेगा 1.026 किलोमीटर. तो ये आप कैलकुलेशन होमवर्क में कर सकते हो. 1.026 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट ग्राउंड एंड प्लेन. क्या है, कितना डिस्टेंस आया हमारा, 1.026 किलोमीटर्स. तो नोट डाउन द आंसर. अगर इसको मीटर में करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल पॉइंट्स वहां खिसक जाएंगे, तो 1026 मीटर्स ऐसे भी लिख सकते हो, और 1026 मीटर्स में, और ये किलोमीटर्स में. तो आप हेंस वर्डिंग में कैसे लिखोगे, प्लेन वॉज एट हाइट ऑफ 1026 मीटर हाई अबव द ग्राउंड when it takes landing.
क्या लिखोगे सेंटेंस में, प्लेन वॉज एट अ हाइट ऑफ 1026 मीटर्स व्हेन इट स्टार्ट लैंडिंग। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बचा कौन सा चैप्टर, सिर्फ एक मेंसुरेशन। नेक्स्ट लेक्चर से हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।